हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आप लोगों का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है जो हम लोगों का चल रहा था, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसे आप ये अंदाजा लगा सकें कि आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो ये एक चेक योर सेल्फ की प्रोसेस है, उसके बारे में हम एमसीक्यूज करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों क्लास 12th में आपका जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। आपको पढ़ाया गया है कि किस तरह से परिवार नियोजन में कौन कौन से सहायक साधन हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया गया है। और आपको क्या पढ़ाया गया है, और आपको पढ़ाया गया है बच्चों कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हेल्प से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और कुछ और चीजों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा। आप सभी ने इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, एमटीपीज के बारे में पढ़ा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस का हम लोगों ने कल 18 क्वेश्चंस किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 19। गिवन बिलो आर 4 मेथड्स A to D and their modes of action 1 to 4 in achieving contraception. Select their correct matching from the 4 options that follow. Method: the pill. Mode of action: prevents sperms reaching cervix. Method: condom. Mode of action: prevents implantation. Method: vasectomy. Mode of action: prevents ovulation. And method: copper T. Mode of action is semen contains no sperms. तो इसको पहले मैचिंग करेंगे, मैचिंग करने के बाद देखते हैं कौन सा कोड सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए के साथ मैच करेंगे 3 को, बी के साथ मैच करेंगे 4 को, सी के साथ मैच करेंगे आई को और डी के साथ मैच करेंगे 2 को। ऑप्शन नंबर बी इज कि ए के साथ 2 को मैच करेंगे, बी के साथ 3 को मैच करेंगे, सी के साथ 1 को मैच करेंगे। और इस तरह से जब आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका कैसा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। द पिल को मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, तो पिल जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका कॉन्डोम, और उसके साथ जब मैचिंग करेंगे तो प्रिवेंट्स स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स, यानी सर्विक्स तक स्पर्म्स की पहुंच को रोकने का काम करता है। तो क्या है, इट इज अ बैरियर मेथड। सी है वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी कैसे मैच करती है, सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म्स, जिसमें वेसेक्टोमी होने के बाद सीमेन का एजैकुलेशन होता है लेकिन विद नो नंबर ऑफ स्पर्म्स। और उसके बाद कॉपर टी, कॉपर टी क्या है, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। अभी हमने तुरंत ही देखा कॉपर टी क्या काम करती है, इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती है। तो टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो 20 का जो आंसर है बच्चों वो है आपका कॉपर टी इज एन इंट्रायूट्रिन डिवाइस। क्या है कॉपर टी, इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, यूज्ड बाय वुमेन। किस में यूज होती है, फीमेल्स में यूज होती है एज अ बर्थ कंट्रोल।
यूआईडी क्या होती है? एक स्मॉल सी डिवाइस होती है विच इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटरस और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्म्स ऑफ द कॉपर टी। टी शेप का एक कॉपर टी शेप का होता है जो फ्लोपियन ट्यूब में एक हैंड फ्लोपियन ट्यूब के राइट हैंड साइड पे जाता है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। तो टी शेप का जो कॉपर टी होता है वो स्लोली क्या करता है? कॉपर रिलीज करता है। तो कॉपर स्टॉप कर देता है स्पर्म्स को कि वो अपना रास्ता से ट्यूब्स में ना पहुंच पाए। इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स टू फर्टिलाइज द एग और it also prevents a fertilized egg blastocyst from successfully implanting in the lining of the uterus if fertilization has occurred. तो इसका what is the work of copper T? तो इसमें आपका B और C दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। Question number 21 is what is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pills? Option number A is to inhibit ovulation. Option number B is to check oogenesis. Option number C is to check entry of sperms into cervix and to make them inactive. Option number D is to check sexual behavior. तो 21 का ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। पिल्स क्या है? पिल्स ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिससे जो गोलियां हैं उन्हें आप गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हैं। उनमें क्या होता है? थोड़ी थोड़ी डोजेस होती है प्रोजेस्ट्रोजेंस की, और प्रोजेस्ट्रोजेन इस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करती हैं। ठीक है। टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में टैबलेट्स हैं जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क बाय इंटरफेयरिंग विथ स्पर्म प्रोडक्शन और डिलीवरी, दैट मींस दे इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। तो एलएच और एफएसएच ये दोनों कौन से हार्मोन्स हैं बच्चों? ये दोनों गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। ये कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होते हैं। हैव स्पेसिफिक फंक्शंस इन द टेस्टिस। एफएसएच stimulates male germ cells for spermatogenesis and LH stimulates accessory cells called leading cells to produce sex steroids, especially testosterone. These two hormones FSH और LH prevent male contraception. तो आंसर होगा both B and C. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, ये है आपका आंसर नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सी? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिल इज सो कॉल्ड कंबाइंड पिल। क्या कहते हैं उसको? कंबाइंड पिल कहते हैं, जिसमें सिंथेटिक रूप से प्रोजेस्टेरॉन होती है और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइंड पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग द नॉर्मल रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच from the pituitary. They mimic the hormones produced by the corpus luteum, causing the uterine walls to thicken as during normal menstrual cycle and suppressing the release of FSH and LH. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, जब हम oogenesis की प्रक्रिया के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए और अगर कंसेप्शन हो जाए, अगर कोई फीमेल कंसीव कर ले, तो उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है तो वो तो फर्टिलाइज हो गया होता है, और जो उसका ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ही एक हार्मोन रिलीज करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ये आप पिल्स खाते हैं, तो पिल्स खाने के बाद पिल्स ये आर्टिफिशियल मैसेज देती हैं ब्रेन को कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगा, यानी कि फिर वापस से एंडोमेट्रियम लेयर बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, कितनी है? 15 ट्रिलियन, 6 बिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों 1997 में पूछा गया था, तो तब पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की वो 6 बिलियन के आसपास थी। तो अब इस समय उसको चेक करके देखेंगे, तो ये क्वेश्चन हम अभी के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको प्रेजेंट टाइम पे जो है वो ही लिखना होगा। हम एमटीपी के बारे में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, ऑप्शन नंबर ए, बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। Option number B, by a premature ejaculation during coitus. Option number C, abortion by taking an appropriate medicine. And option number D, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. तो क्वेश्चन नंबर 25 का लीगल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल के लिए? ठीक है, इंटेंशनल और voluntary termination of pregnancy by taking an appropriate medicine before full term is called medical termination of pregnancy, MTP, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये क्या है? Induced abortion है। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. MTP क्या है? इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज नॉट मींट फॉर दैट पर्पस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. और उसके बाद इसका आप आंसर करेंगे बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? 8 वीक्स, 12 वीक्स, 18 वीक्स एंड 6 वीक्स। तो इसका है आंसर बच्चों, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 12 वीक्स। पहले पढ़ाया भी जा चुका है और जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के क्लियर करती चल रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो भी छूटे हों वो क्लियर हो जाएं। जिन बच्चों ने चैप्टर्स के सेशन नहीं अटेंड किए होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का इस समय मतलब यही है कि जो बच्चा मान लीजिए ये भी सेशन कर रहा है तो उसको कंफ्यूजन ना हो और साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कैसे है इसको देखेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, और इसको क्या कहते हैं? अबॉर्शन भी कहते हैं, इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम्स वायबल। MTP is comparatively safe up to 12 weeks, 12 हफ्तों तक का भ्रूण है यदि तो उसको अबॉर्शन करवाना सेफ होता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब शुरुआत के 3 महीनों के अंदर ही ऑफ प्रेगनेंसी। इट बिकम्स मोर रिस्की आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एज द फीटस बिकम्स इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चा जो है वो मात्र ऊतकों से जुड़ जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेटमेंट क्या है? सेंटेंस स्टेटमेंट नंबर 1 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 इज जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. 3. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. And 4. Contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. तो which 2 of the above statements are correct? इसमें से कौन से 2 वक्तव्य हैं जो सही हैं?
तो ए है ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, बी है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, सी है ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, और डी है ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो इसमें आपका है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि पहला वक्तव्य क्या कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, और इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये दोनों सही है, ठीक है। और ये 2 और 4 गलत हैं। कैसे? जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years। 2 साल तक अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो कंसेप्शन के चांसेस नील होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है 2 साल तक के लिए, क्योंकि 2 साल के बीच में बच्चा माँ के दूध के अलावा और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे आहार खाने लग जाता है, ठीक है। हम STIs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जानेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Option number C, A is gonorrhea, syphilis, genital herpes. Option number B is gonorrhea, malaria, genital herpes. Option number C is AIDS, malaria, filaria. और option number D is cancer, AIDS, syphilis. तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स ये तीन के तीनों बीमारियां जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में आती हैं, ठीक है। देखिए मलेरिया जो है, फाइलेरिया है और कैंसर है, ये तीन की तीनों आर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती हैं। Which of the following sexually transmitted diseases is not completely curable? इसमें कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है या उसका पूरी तरह से उपचार संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज क्लेमाइडियासिस, ऑप्शन नंबर बी इज गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी इज जेनिटल वार्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज जेनिटल हर्प्स। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जेनिटल हर्प्स जो है ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड रिफैम्पिसिन आर इफेक्टिव इन क्लेमाइडियासिस, उसमें फायदा कर देती हैं। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स सच एज इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसकी दवाइयां लिखी जाती हैं। फॉर ट्रीटिंग जेनिटल वार्ड्स, ठीक है, क्रायोसर्जरी भी यूज की जाती है वार्ड्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन जो जेनिटल हर्प्स नाम की बीमारी है इज एन इनक्योरेबल STD, ये क्योर करने वाला बीमारी नहीं है, क्योर हो सकने वाली बीमारी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कॉलम 1 विद देयर causative agent, column 2 and select the correct option. कॉलम 1 में है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड्स, एड्स। कॉलम 2 में है HIV, निसीरिया, ट्रिपोनेमा और 4 है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसका कौन सा कूट सही है? A, B, C, D किसके साथ मैच करेगा? ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ए गोनोरिया के साथ, गोनोरिया क्यों होता है? निसीरिया वायरस के कारण। और सिफिलिस क्यों होता है? ट्रिपोनीमा के कारण। जेनिटल वर्ड्स क्यों होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। और एड्स क्यों होता है? HIV के कारण। Which of the following is not a sexually transmitted disease? Question number 31. Trichomoniasis,
इंसेफेलाइटिस, सिफिलिस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। तो इसका इंसेफेलाइटिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। Which one of the following statements is correct regarding sexually transmitted diseases? STDs के बारे में कौन सा वक्तव्य है जो सही है? Option number A, a person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. Option number B, hemophilia is one of the STDs. और option number C है genital herpes and sickle cell anemia are both STDs. और ऑप्शन नंबर डी है the chances of a 5 years boy contracting a STD are very little. क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कि एक 5 साल का बच्चा सेक्सुअली डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन? ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ऑप्शन नंबर बी गोनोरिया, इंटेमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन नंबर सी यूरेथ्रिटिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। और ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट सोर बैसिलस ब्रेविस। तो इसका आंसर है सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन विच, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव? कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं कर सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए ZIFT and IUT, ऑप्शन नंबर बी GIFT and ZIFT, ऑप्शन नंबर सी ICSI and ZIFT और ऑप्शन नंबर डी ZIFT and ICSI। तो इसका जो है ये बच्चों ZIFT और IUT ये आंसर सही है। ठीक है। कैसे सही है एक बार उसको हम रिकॉल करेंगे। जो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर and sperms from husband or donor are collected and are induced to form zygote under simulated अनुकूल परिस्थितियां आने पर in the lab. The zygote और early embryos कितना बड़ा होना चाहिए? 8 celled blastomeres could then be transferred into the fallopian tube और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ZIFT, zygote intrafallopian transfer. And embryos with more than 8 blastomeres into the uterus क्या कहलाता है? IUT, जिसको आप इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर कहते हैं, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? ऑप्शन नंबर ए इज गमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन and option number D is intrauterine transfer. तो इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं 35 में। 36 में हम देखेंगे embryo with more than 16 blastomeres formed during to in vitro fertilization is transferred into, किसमें ट्रांसफर किया जाता है बच्चों? यूट्रस में। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो है with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into
यूट्रस, और ये टेक्निक क्या कहलाती है? IUT, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कहलाती है। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of the technique is gamete internal fertilization and transfer, germ cell internal fallopian transfer, gamete inseminated fallopian transfer and gamete intrafallopian transfer. तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट is an assisted reproductive technology in which both the fertilizing capacity of spermatozoa is for गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही गैमीट्स का ट्रांसफर कराया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लास 12th का ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारे आपने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं जिससे आपने अपने आप को चेक कर लिया होगा कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं कि नहीं, और कुछ क्वेश्चंस भी तैयार हो गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी को आने वाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।